हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे कंसिस्टेंट। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अपने गोल्स की ओर डेली बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आप सभी को पता ही होगा कि पटवारी की वैकेंसीज एमपी में निकली हुई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है और मुझे लग रहा है कि सभी ने उसके लिए अप्लाई ज़रूर किया होगा, ठीक है। और जिसका पेपर होने वाला है 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को जिसका पेपर होने वाला है। तो आज की वीडियो में जो है हम पटवारी का सिलेबस क्या है उसको डिकोड करेंगे और सिलेबस और पेपर पैटर्न को जानेंगे कि क्या है। इस बार कहा जा रहा है कि पटवारी का सिलेबस जो है चेंज हुआ है, ठीक है। माना कि बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो चेंज होते नहीं है। एक्चुअली जो सब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट ही रहने वाले हैं, उनमें नंबर कम ज़्यादा हो सकता है या कुछ ऐड या कुछ डिलीट हो सकता है सिलेबस में से, बट बाकी सब चीज़ें सेम ही होती है, ठीक है। तो अगर हम पटवारी का अगर बात करें तो ये 2023 का जो न्यू सिलेबस एमपी के लिए निकला है उसका जो हम सिलेबस देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक अगर बता दूं कि अगर पटवारी का पेपर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पेपर होने वाला है, जो कि होने वाला है 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च 2023 को इसका पेपर होने वाला है। और अगर सिलेबस जो है इसमें जो है हमें 2 पार्ट बताए गए, यानी कि हमारे 2 पेपर होंगे जो अप्लाई करेंगे, जो स्टूडेंट पेपर देंगे उनके 2 पेपर होंगे। एक जो पेपर ए होगा इसे हम मान लेते हैं और दूसरा पेपर मान लेते हैं इसे बी, ठीक है। ये जो है ये भी 100 नंबर्स का होने वाला है, ये भी 100 नंबर्स का होगा, ठीक है। इसमें भी 4 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे और इसमें भी 4 सब्जेक्ट आएंगे। और हर सब्जेक्ट जो है ईच जो सब्जेक्ट होगा वो कितने 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। यानी कि 100 क्वेश्चन जब आएंगे, यानी कि जो 200 समझ लो कि 200 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर हमको मिलने वाला है और 2 पेपर होने वाले, ठीक है। टाइम वही होगा हमारा, 3 आवर इसमें मिलेंगे, 3 आवर इसमें मिलेंगे, 2 शिफ्ट में हमारे पेपर होने वाले। ऐसा अगर ये पेपर है। अगर इसमें सब्जेक्ट की अगर हम देख लेते हैं, एक ओवरव्यू अगर ले ले हम सब्जेक्ट का कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो जो पेपर 1 है, ठीक है, जो पेपर ए होने वाला है हमारा, इसमें अगर हम सब्जेक्ट देखें सबसे पहले आएगा एक तो साइंस, ठीक है, जनरल साइंस आएगा। फिर आता है जनरल हिंदी आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें है हमें तो जनरल इंग्लिश, ठीक है। और नेक्स्ट है जनरल मैथ, ठीक है। तो जो 4 सब्जेक्ट इसमें से आएंगे, इसमें से 25 नंबर का, इसमें से 25, इसमें से 25, इसमें से 25, यानी कि 25-25 नंबर में 4 सब्जेक्ट डिवाइडेड है। ये हमारा पेपर हो गया पहला। अब दूसरे पेपर की अगर हम बात करें तो दूसरा पेपर में हमारा वही, एक तो सबसे पहले आएंगे रीजनिंग आएंगी 25 नंबर की, ठीक है, रीजनिंग आएंगी 25 नंबर की। देन आ जाएगा हमारा कंप्यूटर, फिर आ जाएगा हमारा कंप्यूटर के बाद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट नेक्स्ट, और उसके बाद हमारा आ जाता है जीके, ठीक है। अब जीके में इसमें एमपी का भी पूरा और सब जो भी पॉलिटी, जियोग्राफी, जो भी अगर हम बोले जनरल जीके, जीएस जीके जो भी बोले हम, तो वो हमारा इसमें करंट अफेयर्स सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस बार पेपर पैटर्न है पटवारी का, ठीक है। 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे और सब्जेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि 4 सब्जेक्ट डिवाइडेड है। हर सब्जेक्ट में से 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका जो सिलेबस का पेपर पैटर्न है। अब हम थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। सिलेबस तो आपको ज़्यादातर जो है इसके सिर्फ नाम दिए हुए हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है कि इतना हम डिफाइन कर ले इसको, ठीक है। तो अब अगर हम चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले अगर पहला सब्जेक्ट हम देखें जनरल साइंस, ठीक है, जनरल विज्ञान देखें तो इसमें क्या क्या आने वाला है, विज्ञान, बल, दर्पण, लेंस, ठीक है, विद्युत धारा, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, धातु अधातु, ठीक है, अम्ल, क्षार, लवण, आवर्त सारणी, रक्त, प्रोटीन, रोग एवं उसके उपचार, ठीक है, मनुष्य की संरचना, शारीरिक इत्यादि। देखिए अब ये जो साइंस वाला पोर्शन है इसमें हमारी केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, इसमें हमारी फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, इसमें हमारी बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमें सिर्फ जो कोर पॉइंट है उसको मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन साइंस जो है काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट भी है, इससे भी अदर टॉपिक आ सकते हैं, बट जितना मुझे इंटरनेट पर मिला उतना मैंने यहाँ अवेलेबल करा। और आई होप कि मतलब आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरी तरह जो है इस सिलेबस को ऐसा हैंड से लिख ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो ये हमारा साइंस का हो गया, ठीक है।
इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व हो सकती है, वो तो अब हमारी पढ़ने की कैपेसिटी पर और हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि क्या हम करेंगे उसमें परफॉर्म। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हिंदी वाला, ठीक है। तो हिंदी में वही हमारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम पर्यायवाची शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, अनेक अर्थ के लिए एक वाक्य, ठीक है, समरूपी शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, ठीक है। ये हमारा ये हिंदी का सिलेबस है। आगे भी हम इसको ऐसे ही देखेंगे। आगे इसको देखें, इसमें क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, विराम चिन्ह, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अहंकार, ठीक है, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का सिलेबस है, काफ़ी लेंदी है बट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से हमारा 25 नंबर कवर होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है जनरल इंग्लिश, ठीक है। ये हम पेपर 1 देख रहे हैं। जनरल इंग्लिश में क्या आने वाला है, स्पेलिंग्स आएंगी, ग्रामर इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ स्पेलिंग्स है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, होमोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट ऑफ स्पीच, 6 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर वैक्यूबलरी, एरर स्पॉटिंग, ठीक है, फेस रिप्लेसमेंट, फ्रेजेस एंड आइडियम्स, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ मिस स्पेल्ड वर्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें भी हमारा ग्रामर इंक्लूड हो गया, वैक्यूबलरी इंक्लूड हो गई, एरर इंक्लूड हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे इंग्लिश का सिलेबस है, इससे भी 25 नंबर हमारे कवर होंगे। नेक्स्ट आ जाता है जो फर्स्ट पेपर उसका लास्ट है जो सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है। अब मैथ जो है, मैथ के भी बहुत सारे जो है पार्ट है, लेकिन इसमें मैंने कुछ कुछ ही कवर किए हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद हमें उसे भी पढ़ लेना चाहिए अगर समय मिलता है, जैसे कि दशमलव भिन्न है, वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर है, क्यूब है, सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम एचसीएफ है, एवरेज है, ठीक है, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है, समय, चाल, दूरी, प्रतिशत है, लाभ हानि, छूट, क्षेत्रमिति, संख्या प्रणाली, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, समय, दूरी, साझा, जो कोर जो टॉपिक्स होते हैं मैथ के, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। बाकी अगर इसके अलावा भी टाइम मिलता है तो हमें चीज़ों को और ज़्यादा करना है और प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पेपर का सिलेबस। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड पेपर, यानी कि पेपर बी, जो दूसरी शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है। इसमें हमारे वही 4 सब्जेक्ट आने वाले, एक तो जीएस आने वाला है, एक कंप्यूटर आएगा, एक रीजनिंग आएगा और एक मैनेजमेंट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जीएस का सिलेबस अगर हम देख लेते हैं तो जीएस का सिलेबस आपको पता ही है काफ़ी कोर होता है, सभी सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। करेंट अफेयर है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एमपी है, ठीक है, जनसंख्या, ये जो है ये सारा ये जो दिख रहा है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, ये राजनीतिक इतिहास, ये सब, तो ये हमारा हो गया जीएस का सिलेबस, ठीक है। ये अब जीएस का जो सिलेबस है वो अथाह है, यानी कि बहुत बड़ा ओशियन है, उसमें से आप उसको किसी बाउंड्री में इसको बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा जीएस का सिलेबस है। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं, अब है हमारा रीजनिंग में वही कथन और निष्कर्ष, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, क्रम परीक्षण, शब्द और आकृति वर्गीकरण, कैलेंडर, समरूपता, भिन्नता। नेक्स्ट है वेन आरेख और चार्ट परीक्षण, दर्पण जल प्रतिबिंब, अंकगणितीय तर्क, दिशा परीक्षण, धन गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम से व्यवस्था करना, इनपुट आउटपुट, ठीक है, खाली स्थान। ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस हो गया जो आता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का, इससे भी 25 मार्क्स हमारे कवर होंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर का जो जनरल हमें नॉलेज होता है उसी का है, इसमें लिया है कि कंप्यूटर का की हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट के यूजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग, और इसमें वो आउटपुट जो इनपुट डिवाइसेस होती है वो हो गया हमारा, ठीक है, रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, ठीक है। ये सब हमारा कंप्यूटर में कवर हो जाता है। इससे भी टोटल 25 नंबर के हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट का। ये सब्जेक्ट जो है इस बार जो है पटवारी के सिलेबस में थोड़ा नया जुड़ा हुआ है। इसके पहले जो था पंचायती राज इसकी जगह पे आता था, बट उसको हटाकर उन्होंने मैनेजमेंट को अभी यहाँ पर दिया है। तो इस टॉपिक से भी इसका भी कुछ हम सब टॉपिक जो है इसको हम देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और मनरेगा योजना, सामाजिक समावेशन, RTI, ठीक है, सिंचाई संसाधन एवं परियोजना, फसल बीमा योजना, ग्राम आवास योजना, ग्राम सड़क योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाएं, MP पंचायती राज प्रणाली,
भूमि सुधार, पंचायती राज इतिहास, भारतीय कृषि, ग्रामीण कल्याण गतिविधियाँ, एक राजस्व अधिकारी की भूमिका, हरित क्रांति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आदि। ठीक है, ये हमारा हो गया मैनेजमेंट का सिलेबस। सिलेबस तो हमने देख लिया है, लेकिन इस बार सिलेबस में देखने वाली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़कर या किसी सब्जेक्ट को छोड़कर सिलेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, हर सब्जेक्ट की जो है इन्होंने जो लिमिट यानी कि क्वेश्चन वहाँ से कितने आने वाली ये पूरे डिफाइन किए। हर सब्जेक्ट की वैल्यू जो है यहाँ पर बराबर है, यानी कि हर सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई डिफ़िकल्ट या सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट पहले से पढ़ा हुआ है या सरल लगता है उसको आप बाद में पढ़ें, और जो सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है, ठीक है, उसको आप पहले पढ़ें तो आप शायद कवर कर सके चीज़ें। ठीक है, पर कोई भी सब्जेक्ट हम छोड़ नहीं सकते, बिकॉज अगर हम किसी सब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो हम डायरेक्ट हमारे 25 मार्क्स जो है छोड़ देंगे। ठीक है, और अगर 25 मार्क्स छूट गए तो फिर सिलेक्शन की कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पटवारी का सिलेबस। आई होप आपने मेरे साथ ही साथ लिख लिया भी होगा तो आपको हेल्प हो जाएंगी, या स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसा है इस बार पटवारी का सिलेबस। ठीक है, पढ़ाई करते समय सिलेबस को बार बार देखना और उसके टॉपिक को मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये डिस्कस मैंने आपके साथ किया है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो तक में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करें।